So today we are going to start इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस और उसमें से सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. So what is the electrolysis? Electrolysis क्या होता है? It is a process of the decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or the molten state of electric current. Means ये एक process है. It is a process of decomposition. किसकी decomposition? इलेक्ट्रोलाइट की. It is a decomposition of an electrolyte by the passage of electricity. कौन सी स्टेट में? इन aqueous or molten state. So it's the process of the decomposition of the electrolyte in aqueous solution or the molten state. Now the cell used to carry out, जो सेल इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो अब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इससे पहले हमने गैल्वेनिक सेल किया था और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था. जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था तो उसमें हमने कहा था वी हैव 2 बीकर. इसमें सॉल्ट ब्रिज है एंड एक साइड मेरे पास यहाँ पे कैथोड है, यहाँ पे एनोड है एंड दिस कैथोड एंड एनोड इज कनेक्टेड बाय द की एंड वोल्टमीटर और वी कैन से दैट द एमीटर. तो लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इसका अलग अलग चैम्बर नहीं होता है, एक ही चैम्बर होता है. दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और इसमें जो एनोड एंड कैथोड होंगे वो एक ही चैम्बर में होंगे एंड ये जो है बैटरी से फर्दर जो है कनेक्ट होगा. अब यहाँ पे इसके बीच में ये है इलेक्ट्रोलाइट. दीज टू आर द इलेक्ट्रोड्स. ये है मेरे पास एनोड, ये है मेरे पास कैथोड. It's known as the electrolytic tank. जब बैटरी ऑन होगी, जब इसमें से करंट पास होगा तो नेगेटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड द एनोड एंड द पॉजिटिव चार्ज विल माइग्रेट टुवर्ड द कैथोड. सो नाउ अब जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, हमने इसमें सारा कुछ समझा देना है कि मेरे पास जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का इज़ कैरिड आउट बाय टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द वेसल. ये वेसल है, वेसल मतलब होता है बर्तन या फिर हम कह सकते हैं बीकर. और ये इस बीकर को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. ये जो मटेरियल है ये यूजली ग्लास का बना होता है और यहाँ फिर उस मटेरियल का इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बना होता है विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. और जो ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इसको बीच में सस्पेंड किया हुआ है एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरीज के साथ कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ वायर. जो इलेक्ट्रोड का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है एनोड के साथ और नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड बाय द कैथोड. हम जब इलेक्ट्रोलाइट हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं वो अपने अनाइन और कटाइन में डिज़ोल्व होता है. लाइक अगर मैं इसमें ZnSO4 डालूँ तो वो Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में चले जाएगा. जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सोल्यूशन में से जो आयंस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिटली चार्ज के टूवर्ड. जैसे ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल था तो यहाँ पे नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव जो आयंस जो जाएंगे. सो जो मूवमेंट होती है आयन की को और क्या हम कहते हैं? दैट मूवमेंट ऑफ द आयंस इज नोन एज आयनिक कंडक्टेंस. द मूवमेंट ऑफ आयंस इज नोन एज द आयोनिक कंडक्टेंस. नाउ अब मैंने आपको करवाना है प्राइमरी चेंज एंड द सेकेंडरी चेंज. प्राइमरी चेंज एंड द सेकेंडरी चेंज. द अनाइंस रीचिंग द एनोड. जब अनाइन एनोड की तरफ जाता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो देता है तो
जो कटाइन है वहाँ से जो कैथोड के इलेक्ट्रॉन लेगा, देयरफॉर जो कटाइंस है और जो अनाइंस हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, और थोड़े टाइम बाद न्यूट्रल पार्टिकल्स बन जाएंगे, बिकॉज नेगेटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, ये न्यूट्रलिटी होगा और इसको हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। अब मेरे पास जो न्यूट्रल प्रोडक्ट है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट कलेक्ट हुआ था जब चेंज आया अपने मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोडक्ट एंड नोन एज अ सेकेंडरी चेन। इफ द प्राइमरी प्रोडक्ट कलेक्टेड, अब प्राइमरी प्रोडक्ट सारा कलेक्ट हो जाएगा एंड अंडरगो एनी फर्दर चेंज, कोई आगे उसका फर्दर चेंज आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज होंगे गेन होंगे, तो जो फर्दर चेंज आएगा दैट इज नोन एज द सेकेंडरी चेंज। सो पहले जो अनाइंस होंगे, जो नेगेटिव वाले हैं, वो न्यूट्रलाइज करेंगे अपने आप को इलेक्ट्रॉन छोड़ के, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन लेके, वो मेरे पास प्राइमरी चेंज है। लेकिन अगर उन प्रोडक्ट में फर्दर कोई चेंज आएगा तो दैट विल नोन एज द सेकेंडरी चेंज। नाउ अब मैं आपको करवाऊंगी रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ। गिब्स फ्री एनर्जी वो होती है जो हमें बताती है द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स रिएक्शन प्रोसीड होगी कि नहीं होगी। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन प्रोसीड होगी, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो जो मैक्सिमम अब रिलेशनशिप मैंने बताना है इन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो जो मैक्सिमम वर्क जो होता है फ्रॉम द सेल, वो किसका वर्क इज इक्वल टू द n माइनस n f e नॉट सेल. So the maximum amount of work obtainable from the cell is the product of charge flowing per mole and the maximum potential difference through which the charge is transferred. Now n है मेरे पास number of moles electron transferred, f is the Faraday constant, E is the EMF. So what is the n? N is the number of moles of electron transferred, F is the Faraday constant, E is the EMF of cell. Now मुझे अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स अगर चलना है, सो जो ये मैक्सिमम वर्क डन है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि वर्क डन हुआ है इसका मतलब दैट इज डेल्टा जी। नाउ डेल्टा जी क्या की वैल्यू क्या होगी, ये वाली माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब व्हेन ई जो सेल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो मेरे पास डेल्टा जी का आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, देन रिएक्शन मेरी काम करेगी। नाउ एक और हम करते हैं द थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के आर है गैस कांस्टेंट, टी है मेरे पास टेम्परेचर, के इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मेरे पास रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है तो मेरे पास ये जो फॉर्मूला है अप्लाई होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के। सो इसका एक ऐसे न्यूमेरिकल आता है जिसकी मैं आपको एक वैरायटी करवाने लगी हूँ। सो कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस Cu2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, ई नोट सेल मुझे दिया है 2.71 एंड एफ दिया है मेरे पास 96500। नाउ डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। नाउ मेरे पास ई नॉट सेल कितना दिया है मुझे, आप मैक्सिमम जो अपने आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो एनी टाइम आप मुझे मैसेज करो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो पहले मैंने लिखा, अब अगर मैं इनकी रिएक्शंस लिखूं, ठीक है, आप यहाँ पे रिएक्शंस लिख सकते हो। मैग्नीशियम विल गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं 2, तो डेल्टा आर जी नॉट, और वी कैन सिंपली राइट द डेल्टा जी, तो मेरे पास क्या आएगा -2
एंड मेरे पास एफ की वैल्यू क्या होती है 96500 इंटू 2.71. व्हेन यू विल कैलकुलेट योर आंसर विल बी -523030 जूल्स पर मोल. नाउ अगर मुझे इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा बाय द 1000. तो मेरे पास जो है किलो जूल्स में आंसर ये आ जाएगा. सो आप मैक्सिमम जो इनके न्यूमेरिकल्स जो है ट्राई करना, पैटर्न यही होगा. तो मैं आपको एक बार दोबारा समझा रही हूँ. तो कैलकुलेट डेल्टा आर जी नॉट फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम Cu2 पॉजिटिव Mg2 पॉजिटिव कॉपर. तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी? मैग्नीशियम विल फॉर्म Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करेगा तो कॉपर बना लेगा. डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल. डेल्टा ई नॉट सेल इज इक्वल टू जो मुझे गिवन है वही लिख लिया. यहाँ से मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया था. तो बाद में मैंने वैल्यूज़ पुट की और एंड में किलो जूल्स में उसको कन्वर्ट कर दिया.